जिसको बेटा बनाने की इच्छा थी उसके बेटा बन गए, जिसको सखा बनाने की इच्छा थी सखा बन गए। तो भगवान सबसे यही बात है कि प्रेम का दान मांगते हैं और प्रेम जिसका है उसके पास भगवान पहुंच जाते हैं। अब आती है कथा, रात्रि को सोने से पहले जो सन्यासी हैं, नियम करने वाले लोग हैं, उनको सोने से पहले स्नान करना चाहिए। गृहस्थ की सैया शुद्ध नहीं होती, गृहस्थ की सैया शुद्ध नहीं होती। पवित्र कमली पर शयन करो, रासलीला का पाठ किया जाता है उस समय। और साधु लोग एक रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में होती है, इसका पाठ करते हैं रात्रि में शुद्ध होकर। तो जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश हो जाता है। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा है, उनको घमंड था, उनका भी भगवान ने घमंड दूर कर दिया। प्रभु की दीनता प्यारी है। उद्यत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं, किसी जीव की क्षुद्र मानने वाला व्यक्ति भी कभी भक्ति नहीं फल प्राप्त करता है। किसी को छोटा मत मानो, छोटा कोई नहीं होता। अब नंद बाबा रात्रि में स्नान करे यमुना में जाते थे। एक दिन समय भूल गए और रात के 12 बजे यमुना जी में स्नान करने चले गए बाबा नंद। 12 बजे असरों की बेला होती है। 12 बजे किसी तीर्थ में स्नान करने से राक्षस भी पकड़ सकते हैं। तो बाबा नंद को वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए, बंदी बना लिया। अब कन्हैया को पता लगा तो वरुण लोक में पहुंचे। वरुण लोक से बाबा नंद को छुड़ा कर लाए। तो भगवान सभी को 10 रस बांटते हैं। बाबा नंद को लड़का बनाने की इच्छा थी तो लड़का बन गए, बच्चा बन गए। अब माता यशोदा अपनी अंगना में बैठी थी, सोच रही थी कि लाला गाय चराने जाने लगा, अब तो श्याम के आएगा जब ही दर्शन करूंगी। तो माता की इच्छा थी कि कन्हैया गाय चराने ना जाए, लेकिन कन्हैया ने बता दिया मैया मैं गाय की सेवा करने ही तो आया हूँ, मैंने राम अवतार में गायों की सेवा नहीं की। तू जूता पहन। नहीं मैया मेरी गाय भी तो जूता नहीं पहनती, मैं कैसे पहनूं? अब ग्वाल बाल गरीब थे तो उन पे वस्त्र नहीं थे, तो भगवान ने वस्त्र भी नहीं पहने कि मेरे ग्वाल बालों पर वस्त्र नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूं। तो कन्हैया ने जब तक वृंदावन में रहे, जब तक सिले हुए कपड़े नहीं पहने, पैरों में जूता नहीं और सिर के बाल नहीं कटाए। भगवान ने ये 3 काम वृंदावन में नहीं किए। माता यशोदा को आनंद देने के लिए माता से बातें करने लगे। माता बैठी थी मैया से। कान्हा ने पूछा मैया ये कौन जा रहे हैं? बोल मोर जा रहे हैं, मोर। और मैया ये जो पीछे चल रहे हैं ये कौन? बोले ये मोरों की बहुएं हैं, मोर की बहू है। कान्हा ने कही मैया मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है मैया? मैया बोली अरे तू कैसी बात करता है, अभी तो तू छोटा है, बहू ऐसे थोड़ी आती हैं, बहुएं आती हैं, ब्याह करना पड़ता है, बहुत रिश्तेदार आते हैं, उत्सव मनाया जाता है, जब शादी होती है फिर बहुएं आती हैं। कन्हैया बोला मैया मेरा ब्याह करवा दो, मैं भी ब्याह करूंगा। तो कन्हैया जी देखो बातें, मैया हंस रही हैं। अरे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका डोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और देखो राधिका जी से विवाह भगवान का कब हुआ? ये भांडीर वन में जब गाय चराते थे, जब राधिका से शादी हुई थी, एक केवल ब्रह्मा जी को, कृष्ण को, राधिका को पता है और किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने ही फेरा पाड़ के इनकी शादी करवाई थी भांडीर वन में। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका डोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ऐसा होता है, बच्चों की अगर बात नहीं मानते तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, धमकियां देते हैं। तो भगवान भी धमकी दे रहे हैं, देखें आप। अरे जो नहीं ब्याह कराए गंगा नाय चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह कराए गंगा नहीं जलाऊं। तेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आएगा मजा आएगा जीत के हार का। छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। ब्रह्मा जी ने धाबर पाड़ी थी और राधिका जी और कृष्ण का विवाह हुआ था। और संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है, परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत हो जाता है। भगवान सबको लीला बताते हैं, ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो मैया को खूब आनंद आया, गले से लगा लिया और सौंदर्य तो मन में होता है, आनंद मन में होता है। आनंद कहाँ मिलता है? आनंद कोई खरीदने की वस्तु नहीं है, आनंद तो हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद ही तो भगवान मिलते हैं। सत्कर्म किया बाबा नंद ने, माता यशोदा ने, तो आज आनंद हो रहा है। उनके घर में परमानंद बालक बने हैं, उनकी अंगना में खेल रहे हैं। अब नंद बाबा सो गए तो अजगर ने निगल लिया। इसका अर्थ है कि सत्कर्म करने के बाद जगना चाहिए, जो सो जाता है वो खो जाता है। बाबा नंद सो गए तो अजगर उनको निगल गया और निष्क्रियता में डूब जाते हैं। स्वाभिमान रूपी अजगर उन्हें खा जाता है। रात्रि के समय जगने का अर्थ ये है कि स्वयं कुछ भी नहीं किया जाए, ऐसा मानना, अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा है। सत्कर्म होना तो बहुत मुश्किल है, विशेष कृपा है भगवान की। प्रभु ही ने हमको एक निमित्त बनाया है।
काम तो भगवान की कृपा से होता है और हमको तो केवल निमित्त बनाया जाता है। जो करते हैं वो भगवान करते हैं। आगे शंखचूर्ण के वध की कथा। गोपियां रात्रि के समय कृष्ण के साथ रासलीला करती थी और दिन के समय भी कृष्ण लीला में मगन रहती थी, तो कृष्ण ही कृष्ण याद आते थे। कुंवारी गोपियों के साथ में रास किया। जो ऋषि मुनि की तपस्या में कमी थी वो ऋषि मुनि आकर के गोपियां बने थे। वृद्ध गोपियों के साथ में रास, सभी के साथ में रास किया। भगवान ने सबको आनंद दिया। मनुष्य जब भगवान से दूर होना चाहता है तो दूर होने से निठल्ला बन जाता है, बेकार बैठता है, उसके मन में पाप आता है। रात को जाप करो, अगर बुरे विचार आए तो राधे 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 जपते रहो तो बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। निर्वृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्यादि की ओर मत ले जाओ। ये मन तो चंचल बानर जैसा है, अकेला बैठा नहीं है कि आगे चल देता है, कुछ ना कुछ विचार करता है ये मन। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रखो। कुछ काम ना होगा तो बुरे विचार आएंगे, उलझन आएगी, सो हमेशा भगवान का स्मरण सत्कर्म करते रहो। आंख नाक कान जीभ मन कभी भक्ति नहीं कर पाते, इनके पकड़ने से भक्ति नहीं होती। मन को समझाना पड़ता है जब भक्ति होती है। कुछ नाक पकड़कर आंख मूंद कर भजन करते हैं, कोई ना दिखा, लेकिन आंख नाक कान मूंदने से भजन नहीं, भजन तो खुली आंखों से होता है। लेकिन मन को समझाना पड़ता है। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो बेचारा दुखी होकर के और रोने लगा। तो कोई ना कोई बात आ जाती है। एक साधु आ गए, उन्होंने कही आप क्यों रो रहे हो, इतने दुखी क्यों हो? जो संसार में आता है वो जाता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस शरीर के लिए रोना बेकार है। उन्होंने कही ठीक है। ब्राह्मण विचारों बंद हो गए। अब कुछ दिन बाद महात्मा जी एक बकरी पाले थे तो उनकी बकरी मर गई। अब बेचारा वो ब्राह्मण जा रहा था रास्ते में तो महात्मा जी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ब्राह्मण ने कही तुम तो कह रहे थे कि ये शरीर नाशवान है, जो आया है सो जाएगा, इस संसार में कोई रहता थोड़ी है, ये तो मृत्यु लोक है, जाना पड़ता है। अब तुम ये क्यों रो रहे हो? बोले बकरिया मर गई। अब बकरिया रो रहे हो, तुम कह रहे थे मेरी पत्नी की के ये तो नाशवान है। अरे तो भैया पत्नी तेरी ही थी, बकरिया तो मेरी है, जैसे रो रहे हो। अब जी अपने में माया में बीती है, दूसरे ने ज्ञान और खुद ज्ञान मानत नहीं है। तो मन भी कैसा चंचल है। एक ब्राह्मण की इसी प्रकार से कथा है कि उसके पास कोई काम काज करने के लिए नहीं था, तो किसी जो नावते होते हैं उनने कह दिया कि ऐसा करो, तुम परेशान होती हो, एक भूत को वश में कर लो। भूत क्या है? जो मन ही तो भूत है, भूत को वश में कर लो, वो तुम्हारा काम कर देगा। तो कच्चे धागे से जाकर शमशान भूमि में भूत को वश में कर लिया मंत्रों से। अब भूत वश में हो गया। भूत ने कहा कि काम तो मैं तुम्हारे घर का करूंगा, जो कुछ करवाओगे वो करूंगा, लेकिन एक बात है, शर्त एक है, अगर मुझे काम नहीं मिला तो तुमको खा जाऊंगा मैं। अब आप समझ लो, मुझे काम चाहिए और काम से अगर मैं पहले निपट गया तो तुमको खा लूंगा। उन्होंने कहा जाओ और आफत जा से तो काम कर लो, वही बड़ी जो खा ले। अब वे पहुंचे, भैया तुमने जो का करो भूत को बस में तो कर लो, लेकिन वो जो कह रहे कि काम नहीं मिलो तो
मुझे खा ले। तो बोले एक काम करो, काम तो इतना होता नहीं है, एक बांस गाड़ लो, बांस गाड़ लो, और जब तुम्हारा पूरा काम निपट जाए फिर उससे क्यों के जा पे ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, कभी काम खत्म होने ही नहीं। बांस गड़वा दी, अब चढ़ा उतरी करते रहो। तो यही है, मन को बस में नहीं करोगे तो कूदा फांदी करेगा। तो मन को बस में करना, ये भगवान हरि की कथा बताती है कि मन को बस में करो। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 11वां मन, जो इनको बस में कर लेता है वो ही भक्ति कर पाता है। भगवान की भक्ति कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। अब कोई सा जो जैसा समय मिले वैसा करो। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। दाहिनी बांसुरी बजाते थे, कन्हैया बगल में बांधते थे, माखन मिश्री हाथ में और कमर में बांसुरी, किसी हथियार को नहीं लेते थे, लेकिन उस बांसुरी से सभी को आकर्षित कर देते थे। ऐसे थे कन्हैया। किसी भी दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन कीर्तन करके गोपियों ब्रह्म संबंध हो गया। जैसे ब्रह्मा जी का और जीव का संबंध होता है, ब्रह्म संबंध तो सतत बनाए रखना चाहिए। और अब आगे कथा आई, सबका कल्याण किया, वृंदावन लीला समाप्त होने वाली थी। इतने में कंस महाराज ने सोचा कि जो मेरा काल सुरक्षित स्थान पर है, अगर वो समय आ गया तो मुझे कभी ना कभी मार देगा। अब क्या करें? तो यज्ञ, धनुष यज्ञ का प्रस्ताव रख दिया और अकूर जी महाराज को बुलवाया। अकूर जी महाराज को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम मथुरा वृंदावन चले जाओ, मथुरा से सुवर्ण का रथ लेकर, और बलराम और कृष्ण को धनुष यज्ञ में ले आओ कि तुमको निमंत्रण दिया है और आप चलो। अब अकूर जी विचार कर रहे हैं, आज तो मेरे बड़े भाग्य हैं और मैं भगवान के दर्शन करूंगा। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए और प्रयत्न किया जाता है। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अकूर गमन का प्रसंग, एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर के कहा, तू तो बड़ा भोला है, इस वासुदेव ने तो तुझे उल्लू बना दिया और ये अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास कर आया, छोड़ आया और नंद जी की पुत्री को यहाँ पर ले आया। नारद जी ने सलगा दिया, जो भी काम करवाते हैं वो नारद जी करवाते हैं। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, बलराम रोहिणी का पुत्र है, उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार दिया। कंस ने ये बात सुनी तो आग बबूला हो गया और वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। हथकड़ियां लगी थी तो बैर भाव बढ़ाता हुआ है, ये वैष्णव नहीं है। नारद जी सलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी जानते हैं, जबकि हम जैसे सलगाते रहते हैं, बुझाना नहीं जानते। नारद जी कंस को समझाने लगे, वासुदेव को मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तेरा काल तो कृष्ण है, यदि तू वासुदेव को मारने से लाभ मिले तो मार दे। कंस बेचारा समझ गया, हाँ वासुदेव से क्या होना है, काल तो कृष्ण। समाचार पाते ही और अकूर जी को भेजने का प्रस्ताव रख दिया। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से बुलाएं, मौत के घाट कैसे उतारें। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो, इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है। अगर यज्ञ करवाओगे तो यजमान की आयु बढ़ जाती है।
अगर सफल हो जाए तो, और 5वें दिन अगर उसमें विघ्न आ जाए तो उस यजमान की मृत्यु भी हो जाती है। किंतु यज्ञ के आरंभ के 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मर जाता है। उस समय कंस के कुछ मल्लाए उन्होंने कहा, अरे ये छोकरा क्या करेगा, तुम्हारे काल के भी काल हैं। अकूर जी रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, अब इनको लाओ। रास्ते में अकूर जी रथ लेकर गए और सोबरन का रथ था, लेकिन पैदल पैदल अकूर जी जा रहे हैं। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे अकूर जी, अब विचार करने लगे कि नंद के घर जाऊंगा मैं और वहां पहुंचूंगा, हो सकता है कृष्ण मुझको चाचा कह दे। उनकी चाचा कहने की इच्छा हो गई कि मुझसे चाचा कहे, तो विचार कर रहे हैं हो सकता है कन्हैया मुझसे चाचा भी कह सकता है। अकूर जी प्रसन्न हो रहे हैं। राम कृष्ण को बुलाने के लिए कैसे बूझूं, अकूर को ही रख दिया। जो कूर है वो तो कृष्ण को कैसे ला सकता है, अकूर ही तो लाएगा, कूर थोड़ी ला पाएगा। काम सुख का चिंतन करने वाला मन कूर हो जाता है। जो अकूर बनकर जाए वही तो कृष्ण को ला पाएगा। जो कूर नहीं है वो अकूर है। कंस ने अकूर जी को बुलाया, कहा चाचा जी एक काम करना, तुम्हें नारद जी कहती है कि कृष्ण ही तो देवकी का 8वां पुत्र है, तुम उनको यहाँ पर ले आओ। नारद जी ने बताया है, तुम चले जाओ, मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ, धनुष यज्ञ के बहाने यहाँ बुलाऊंगा और कृष्ण बलराम को मार दूंगा। तुम नंद बाबा के धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण देना, कृष्ण बलराम को अपने साथ ले आना, और किसी को ये बात बताना मत ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मत कहना। अकूर जी ने सोचा नहीं कहूंगा। कंस साक्षात मृत्यु को ही बुला रहा है। जब जिसका नाश होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका नाश होना होता है उसकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है। अब अपने काल को आमंत्रण दे रहा है। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बता दो कब मरूंगा। तो व्यास जी ने उससे कहा, तू ये बात पूछ कर क्या करेगा, तो जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था। उन्होंने कही तुम्हें क्या करना है, तुम तो बता दो मैं कब मरेंगे। तो भी दोनों यमराज के पास में लड़ते झगड़ते पहुंच गए। यमराज ने भी अपना आज्ञान बताया और कहा, मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं कि तुम कब मरोगे, मैं नहीं बता सकता। मेरे मंत्री हैं मृत्युदेव, वो ही बताएंगे। चलो उन्हीं के पास चलो। तीनों मिलकर मृत्यु के पास पहुंचे। मृत्युदेव ने कहा, ये तो प्रारब्ध की बात है कि आप कब मरोगे, ये मैं नहीं बता सकता। ये तो प्रारब्ध की बात है। तो कंस महाराज का प्रारब्ध पूरा होने जा रहा है। प्रारब्ध की बात है कब मरोगे। अब चारों विधाता के पास में पहुंची जिसने प्रारब्ध लिखा था। विधाता ने कहा कि दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब व्यास यमराज और मृत्यु देव को लेकर के आपके पास आएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो वो ही आज इकट्ठे होकर के कंस महाराज के पास जा रहे हैं। व्यास जी का ये आपका शिष्य ये मर ना पाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो अब आप कुछ क्षण बाकी रह गए उनके मरने में, कुछ ही क्षणों में मर जाएंगे। मृत्यु कब होती है ऐसा सोचना व्यर्थ है। मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसको कोई नहीं बता सकता। तो शरीर तो हर क्षण मरता जाता है। मरने जीने का विचार अधिक मत करो, ये दोनों विचार बाधा करने वाले होते हैं।
परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत होता है। अब कंस महाराजा अक्रूर जी को बुलाते हैं पास में, तुम कल गोकुल जाओगे, कृष्ण बलराम को लेकर आओगे और ये बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। अक्रूर जी कहने लगे तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा, तैयार हो गए। कंस की मृत्यु निकट आ रही है तो उन्होंने कृष्ण को आमंत्रण कर दिया। अक्रूर राजसभा से निर्वृत्त होकर घर लौटे और सारी रात नींद नहीं आई। वे विचार यही करते रहे, मैं कल जाऊंगा, कन्हैया के दर्शन करूंगा, कन्हैया मुझको चाचा कहेगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। मन में कल्पना, ये कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मेरे बड़े भाग्य हैं, कल तो मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा। मुझे लगी लगन तेरे दर्शन की मुझे आशा लग गई। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से और सभी कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का शोभरण का रथ आया, अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में प्रस्थान किया। रास्ते में कृष्ण के ही विचार करते जा रहे थे कि मेरा भाग्य बड़ा उदय हो गया, आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपना मान करके जन्म सफल कर देंगे भगवान। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना, ये भक्ति बन जाती है। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो चलते चलते दूसरों को देखते हैं वो कैसा श्रृंगार किए है, लेकिन अक्रूर जी तो भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं, भक्ति करते। जो भगवान का चिंतन करता है उसकी भक्ति होती है, वो काम भी भक्ति बन जाता है। भगवान का चिंतन करते करते काम काज करते रहोगे तो भक्ति बन जाएगी। ऐसा करने से भक्ति प्रकट हो जाती है। सो भगवान का ही स्मरण करते रहो, हर कदम पर प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे थे, तुम भी ऐसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वो आंखों से और मन से पाप करता है। अगर भगवान को छोड़ देते हैं तो दूसरों की वस्तुओं को देखते हैं तो पाप लगता है। आंखें पाप करती हैं, मन से पाप होता है और मन से पाप होता है। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ जाता है। कथा सुनने का यही फल है कि जो भगवान की हरि की कथा सुनता है और उसके पापों का क्षय होता है और भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। कथा श्रवण से प्रेम बढ़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए भागोदय में सोचते जा रहे हैं, मुझे कपते भगवान दर्शन देंगे कि नहीं, मैं तो पापी हूँ, ऐसा विचार कर रहे हैं। किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया या नहीं अपनाया, ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि मुझे अपनाएंगे कि नहीं। लगता है कि शाम के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा, ऐसी कल्पना अक्रूर जी कर रहे हैं। तो वहाँ गोपालों के साथ में पहले बलराम को वंदना करूंगा, बाद में कृष्ण को। बलराम बड़े हैं तो हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिलने के लिए तड़फड़ा रहा है, छटपटा गया। हे नाथ, इस जीव को अपना लो, एक बार इस अधम जीव पर कृपा कर दो, ऐसी कल्पना अक्रूर जी कर रहे हैं। उनके स्नेह भरे नैन मुझे पवित्र कर देंगे, भगवान मुझे देखेंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जब मैं वंदन करूंगा तो मुझे कृपा करके आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरी ओर देखते मेरे मस्तक पर हाथ भी रख सकते हैं भगवान। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना करते जा रहे हैं, मन में डूब गए, विचारों में डूब गए। उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए। अब मन में विचार कर लिया कि गोकुल में पहुंच गए। श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया, पागल हो गए।
भगवान की कथा में विचार करते करते अकूर जी पागल हो गए, अपनी देह की सुध नहीं रही और अकूर जी पागल हो गए। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही इकट्ठा और कर लूंगा, ऐसे विचार करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान थोड़ी मिलेंगे। ये तो माया का चक्कर है। और भगवान का चिंतन करोगे, पागल हो जाओगे तो भगवान ही मिलेंगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। उन्होंने सोचा कि ये पवित्र समय है, भगवान मुझसे चाचा कहेंगे तो उनने भगवान ने सोच लिया कि हाँ इनकी इच्छा है तो चाचा कहने में कब बुराई है, चाचा भी कह दूं। अकूर जी को सुख मिलता है तो ऐसा ही करो, जिसको जिस चीज से सुख मिल रहा है तो उसको देने में कोई बुराई नहीं। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं उसका संकल्प पूरा करता हूँ। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इनका कारण ये है कि दुराग्राही नहीं, अनुग्राही है, इनकी भावना है। आज जी भगवान की शरण में आया, भगवान ने अकूर जी की सभी मनोकामना संतुष्टि पूर्ति की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं और जगत के मान अपमान से प्रसन्न ना प्रसन्न होना ये निरार्थक है। मृत्यु के समय जागृत होना जरूरी है। जिसकी मृत्यु हो जाए तो जब ही जागृत हो जाओ। तो परीक्षित महाराज इसीलिए तो जागृत हुए कि 7 दिन में मेरी मुक्ति होगी। तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, अब मेरी गति कैसे होगी? तो उनने उसका प्रयाश्चित किया तो उनको मुक्ति मिली। अकूर जी नंद जी के भवन में पहुंचे। राजा कंस की ओर से आमंत्रण आया है, मथुरा में धनुष्य होने जा रहा है, सब समाचार बताया, आप सबको दर्शनार्थ बुलाया है, चलो। अब चाहे गाड़ी से आए, किंतु बलराम कृष्ण के लिए तो उन्होंने सुवर्ण का रथ भेजा है, आप जो चाहे बासी आ जाए, सबको बुलाया है। नंद बाबा ने सोची कंस महाराज में प्रतिवर्ष कर भेजत तो मेरे मोड़ा देख लो, ले भी सुंदर सोने का रथ भेजा है कंस महाराज ने। अब बेचारे भोले नंद बाबा वे क्या जाने कि क्यों बुलाया है। नंद बाबा तो यही सोच रहे हैं मैं कर दे तो हर साल, तो देखो प्यार से बुलाए मेरे मोड़नी कंस महाराज ने। नंद बाबा ने सभी बच्चों का साथ लेकर चलने की अनुमति दी। ये सारी बात यशोदा तक पहुंची कि अकूर जी लेने आए हैं और श्याम और बलराम को मथुरा ले जा रहे हैं। माता यशोदा चिंता करने लगी, मेरे लाल को मत ले जाना, आप यहाँ आ गए, तुम तो कूर हो, तुम्हारा नाम अकूर किसने रख दिया? जो मेरे कन्हैया को ले जा रहे हो तो तुम तो अकूर नहीं हो, कूर हो, मेरे लाला को मत ले जाना। यदि ले जाना है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को मत ले जाना, मैया ने मना कर दिया। कन्हैया को नहीं सुना कि मथुरा की नारियां जादूगर नहीं है और मथुरा की स्त्री कन्हैया को आने नहीं देंगी, इसलिए तुम मेरे कान्हा को मत ले जाना। यशोदा नंद जी से अभी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो चले जाओ, मेरे कन्हैया को मत ले जाना। बाबा नंद बोले कि अपन कंस महाराज को कर देते थे, उनने तो प्रेम से बुलाया है, उनको एक उत्सव के लिए ले जाने दो। वहां उनकी देखभाल कौन करेगा? मैया बोले मेरा लाला भूखा रहेगा, बड़ा शर्मीला है, भोजन कैसे करेगा? भूखा रहेगा, भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है,
उसे मना कर खिलाना पड़ता है, तो उसको कौन मनाएगा? वहां मथुरा मत भेजना। नंद बाबा यशोदा को समझाने लगे। कन्हैया 11 वर्ष का ही था उस समय जब मथुरा गए थे। कुल उम्र थी 11 वर्ष। बस अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी? ये तो सियाना हो गया, उसको बाहर का काम काज तो संभालना पड़ेगा। तू इसको घर में कब तक रखेगी? हम दो चार दिन मथुरा में घूम फिर करके उनका एक उत्सव करके यहाँ पर वापस आ जाएंगे। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता समझाने पर। लाला को अपनी आंखों से मैं दूर करना नहीं चाहती, बोली 2-4 दिन को जाना है तो आप चले जाओ। वृद्ध अवस्था में कन्हैया के लिए ही तो हम जी रहे हैं। हमारा आधार तो केवल कन्हैया है। कन्हैया चला जाएगा तो हम कैसे जिए? रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। माता यशोदा नहीं सोई। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी, विचार कर रही हैं माता। और आंगन में आकर के सिसकियां भर भर कर रोने लगी। कन्हैया की आंखें भी अचानक खुल गई और माता को आंगन में बैठी देखा तो माता सोने की सेज पर नहीं है। इधर उधर ढूंढने लगी कन्हैया। आंगन में आए तो मैया रो रही है बैठी बैठी। ये माता के पास बैठ गया, माता के गले में हाथ डाल लिया, उसके आंसू पोंछते हुए रोने लगा। कारण पूछा, मैया तुम क्यों रो रही हो? मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली सी आई। कहने लगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं है कान्हा, तू कल जा रहा है, मेरी आंखें बरस रही हैं बस। तू मुझे छोड़कर तू कहीं भी मत जाना, तेरे ही सहारे तो मेरा जीवन है। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा, माता तू चिंता मत करे, मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। मैं 2-4 रोज में वापस आ जाऊंगा। यदि लाला ने ये नहीं बताया कि वापस कब आएगा, टाइम नहीं दिया, माता ने भी कुछ नहीं पूछा। लाला को वापस आने की बात सुनकर प्रसन्न हो गई कि आएगा लौट के। मेरे बेटा हर बात सच होती है, अवश्य लौटेगा। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। मैया भी सो गई, कन्हैया को भी ले गई सोने के लिए। चल अब सो जाएं। जब गोपियों को समाचार मिला, वे दौड़ती आ गई। गोपियां ने अकूर जी को भला बुरा बोला कि आप हमारे कान्हा को, श्याम को लेने आयो, हमारे श्याम को मत ले जाना। तुम्हारा नाम अकूर किसने रख दिया? तुम तो कूर हो, कूर काम करते हो, तुम हमारे कान्हा को मत ले जाना। जब गोपियों को समाचार मिला तो दौड़ती हुई पहुंच गई। रात का जी भी आ गई। उनके मुख पर तेज फैला हुआ था राधिका के पे। आज तक कभी वियोग नहीं हुआ था, आज वियोग हो गया। अभी कन्हैया से वियोग किसी का नहीं हुआ था, तो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हो गया। रात का जी अचेत हो गई, अचेत अवस्था में पड़ी है रात का। प्यारे हे कृष्ण, मेरा त्याग मत करो और मुझे मत छोड़ो। गोपियां अकूर जी से भिड़ गई, लड़ गई। अकूर जी से भिड़ गई, हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम नहीं जी पाएंगे। कन्हैया को मत ले जाना, तुम्हारा नाम बदल दिया, अकूर नहीं कूर हो तुम। हमें रुलाने के लिए आए,
अकूर जी बोले कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा, चाहे बलराम को तुम ले जाओ लेकिन कन्हैया को मत ले जाना। कन्हैया के बगैर इस ब्रज में क्या हालत होती है देखो।